बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में जेनेटिक्स से क्रॉस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट 10 इयर्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसेस है उसे मैंने कवर किया। तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में सिमिलर क्रॉस पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 चिल्ड्रन, वन विद ब्लड ग्रुप AB। तो 2 चिल्ड्रन हैं, एक का ब्लड ग्रुप AB है, अदर विद ब्लड ग्रुप O, दूसरे का O है। आर बॉर्न टू पेरेंट वेयर द फादर हैज ब्लड ग्रुप A, मदर हैज ब्लड ग्रुप B। तो इनके पेरेंट्स में फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है। वर्क आउट ए क्रॉस टू शो हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमें क्रॉस बताना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है और जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप AB एंड O है। ये तभी पॉसिबल है कि O ब्लड ग्रुप मिल रहा है। फादर और जो मदर है इनका जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस होगा, तभी पॉसिबल है कि AB और O ब्लड ग्रुप के उन्हें चिल्ड्रन मिले। तो जो जीनोटाइप ऑफ फादर है कैपिटल IA स्मॉल I होगा और जीनोटाइप ऑफ मदर कैपिटल IB स्मॉल I होगा। अगर हम क्रॉस की बात करें, फादर का जीनोटाइप कैपिटल IA स्मॉल I है, मदर का जीनोटाइप कैपिटल IB स्मॉल I है। फादर जो गैमीट प्रोड्यूस करता है कैपिटल IA स्मॉल I, मदर जो गैमीट प्रोड्यूस करती है कैपिटल IB स्मॉल I। अगर हम क्रॉस की बात करें, जो प्रोजेनी बनेंगे कैपिटल IA कैपिटल IB जब साथ में होते हैं, याद रखना ये जो दोनों एलील से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे कोडोमिनेंस कहते हैं, तभी जो चिल्ड्रन है उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। जब कैपिटल IA और स्मॉल I साथ में आएगा, याद रखना जो कैपिटल IA है ये डोमिनेंट होता है, स्मॉल I रिसेसिव होता है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप जो है A होगा। और जब कैपिटल IB स्मॉल I साथ में होगा तो कैपिटल IB जो है डोमिनेंट होता है, स्मॉल I रिसेसिव होता है, ब्लड ग्रुप B होगा। और जब दोनों स्मॉल I साथ में होगा, दोनों रिसेसिव एलील साथ में होगा तो ब्लड ग्रुप O होगा। तो इस केस में चारों ब्लड ग्रुप जो है चिल्ड्रन के वो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग पिंक कलर फ्लावर। तो स्नैपड्रैगन प्लांट है जिसमें पिंक कलर फ्लावर है, उसे हमने क्रॉस किया स्नैपड्रैगन प्लांट जिसमें व्हाइट कलर फ्लावर है। हमें फिनोटिपिक रेशो F1 प्रोजेनी का बताना है। अब याद रखना स्नैपड्रैगन में जब कैपिटल R एलील प्रेजेंट होता है तो रेड कलर फ्लावर मिलता है, बट जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, कैपिटल R स्मॉल r होता है, तो इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, दोनों एलील अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इंटरमीडिएट ट्रेट आपको दिखाई देते हैं, जैसे इस केस में कैपिटल R स्मॉल r में पिंक फ्लावर मिलता है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो पिंक कलर फ्लावर है, तो एक प्लांट का पिंक कलर फ्लावर है और दूसरे प्लांट का व्हाइट कलर फ्लावर है। तो जो पेरेंट का जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r होगा पिंक कलर फ्लावर में, और जो व्हाइट फ्लावर है पेरेंट का होगा स्मॉल r। तो जो गैमीट बनेंगे इस केस में कैपिटल R स्मॉल r और इस केस में जो गैमीट बनेंगे स्मॉल r। हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे कैपिटल R स्मॉल r F1 जनरेशन हम पता करेंगे। जब क्रॉस होगा कैपिटल R स्मॉल r तो ये पिंक कलर फ्लावर होंगे बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्मॉल r जब साथ में होगा ये व्हाइट कलर होगा, कैपिटल R स्मॉल r साथ में होगा तो ये पिंक कलर फ्लावर होगा, स्मॉल r साथ में होगा तो ये व्हाइट कलर फ्लावर होंगे। अगर आप देखोगे जो फिनोटिपिक रेशो है पिंक और व्हाइट की ये 50-50% है और ये 1:1 रेशो है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर ए गिवन टॉल गार्डन पी प्लांट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। तो हमें गार्डन पी प्लांट दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। हमें पनेट स्क्वायर की हेल्प से ये आंसर बताना है। सबसे पहले अगर हमें जीनोटाइप प्लांट का पता करना है, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप प्लांट का पता कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम जो इंडिविजुअल है उसे हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, जिससे हम जीनोटाइप ऑफ प्लांट बता सकते हैं। केस 1 में सपोज हमारे पास टॉल पी प्लांट है और ये होमोजाइगस है, तो हम इसे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे विद ड्वार्फ पी प्लांट जो रिसेसिव पेरेंट है। तो कैपिटल T स्मॉल t को हमने क्रॉस किया, गैमीट होगा कैपिटल T स्मॉल t और जो क्रॉस है इसे हम पनेट स्क्वायर से शो करेंगे। अगर आप क्रॉस को देखोगे पनेट स्क्वायर से कैपिटल T था, स्मॉल t था, तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, तो सारे जो भी फिनोटाइप आपको दिखाई देंगे यहाँ पे क्या होंगे टॉल प्लांट होंगे। ए प्लांट प्रोड्यूसेस ऑल टॉल प्लांट ऑफस्प्रिंग। तो सारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इस केस में वो क्या होंगे टॉल होंगे। तब क्या होगा जो जीनोटाइप प्लांट का जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो कैपिटल T होगा, मतलब वो होमोजाइगस टॉल प्लांट होगा। सेकंड केस में अगर जो टॉल पी प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है, इसे भी हम क्रॉस करते हैं ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ,
साथ क्रॉस करते हैं। तो जो हेटेरोजाइगस टॉल है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, और जो ड्वार्फ पी प्लांट है स्मॉल टी है। गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये पनट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या टॉल होंगे, और ये वाले जो ऑफस्प्रिंग है जो 50% है वो ड्वार्फ होंगे। सो इफ प्लांट प्रोड्यूसेस बोथ tall and dwarf plant in ratio of 1:1, then genotype of the plant is, अगर 1:1 में आपको टॉल और ड्वार्फ प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तब क्या होगा, जो जीनोटाइप ऑफ प्लांट आपने स्टार्टिंग में लिया था वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब हेटेरोजाइगस पी प्लांट आपने लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू गार्डन पी प्लांट। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है दो गार्डन पी प्लांट पे, एक है होमोजाइगस टॉल विद राउंड सीड और दूसरा है ड्वार्फ विद रिंकल सीड। हमने क्रॉस कैरिड आउट किया, तो हमें क्रॉस बताना और F2 जनरेशन हमें बताना है। सबसे पहला जो पेरेंट है होमोजाइगस टॉल विद राउंड सीड, होमोजाइगस टॉल दिया तो कैपिटल टी, राउंड सीड भी क्या होमोजाइगस है कैपिटल आर, तो टॉल और राउंड होगा। सेकंड जो पेरेंट है हमें दिया ड्वार्फ एंड रिंकल सीड, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो स्मॉल टी स्मॉल आर ड्वार्फ और रिंकल होगा। अब इनके जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा इसका पेरेंट का, और इसका बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। और जब हमने क्रॉस किया तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टॉल और राउंड होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और इसको हम सेम गैमीट्स के साथ क्रॉस करेंगे, पन्नेट स्क्वायर से इसे हम शो करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये पन्नेट स्क्वायर है, हमने 4 गैमीट इस तरफ लिखे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सिमिलरली गैमीट हमने यहाँ पे बनाए हैं, हमने क्रॉस किया, हमें F2 जनरेशन का फिनोटाइप बताना है। सबसे पहले टॉल और राउंड, टॉल और राउंड में एटलीस्ट एक कैपिटल टी होना चाहिए और एक कैपिटल आर होना चाहिए। तो ये टॉल एंड राउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टॉल एंड राउंड क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ में क्या होगा, स्मॉल टी होगा, और साथ में जो राउंड के लिए एक एटलीस्ट कैपिटल आर होना चाहिए। तो स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल टी एक कैपिटल आर है, स्मॉल टी एक कैपिटल आर एटलीस्ट होना चाहिए, तो ये ड्वार्फ और राउंड होंगे। टॉल और रिंकल में क्या होना चाहिए है, एटलीस्ट एक कैपिटल टी होना चाहिए और स्मॉल आर होना चाहिए। तो टॉल एंड रिंकल एक ये है, टॉल एंड रिंकल ये दूसरा है, टॉल एंड रिंकल ये तीसरा है। और अगर हम ड्वार्फ एंड रिंकल की बात करें, रिसेसिव होगा स्मॉल टी स्मॉल आर, ड्वार्फ एंड रिंकल एक है, तो ये रेशो होगा फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म बताना है। याद रखना बर्ड्स में ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब जो मेल है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है ZZ होता है, ये होमोगैमेटिक होता है, मतलब जितने भी सारे गैमीट्स हैं उसमें Z क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वेरएस जो फीमेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है ZW होता है, तो ये हेटेरोगैमेटिक है, तो एक गैमीट में Z क्रोमोसोम होगा, दूसरे गैमीट में W क्रोमोसोम होगा, तो ये हेटेरोगैमेटिक होता है। तो अगर हम क्रॉस की बात करें, जो मेल है AA प्लस ZZ, AA क्या है, ऑटोजोम है, ZZ क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है मेल में, और जो फीमेल है AA प्लस ZW, तो ये फीमेल के क्रोमोसोम है। तो जब गैमीट्स बनेंगे, मेल में बनेगा A प्लस Z सेम होगा, ये होमोगैमेटिक है। फीमेल में गैमीट बनेगा A प्लस W, ये हेटेरोगैमेटिक है। तो जब क्रॉस होगा तो ये गैमीट के साथ जुड़ेगा, तो AA प्लस ZZ मिलेगा, तो ये मेल ऑफस्प्रिंग है। ये वाला जो गैमीट है इसके साथ कंबाइन करेगा, AA प्लस ZW फीमेल बनेगा। अगर A प्लस Z के साथ कंबाइन करेगा तो AA प्लस ZZ मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, और अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा AA प्लस ZW फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में हमें मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। इसमें याद रखना हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होता है, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2n होता है। वेरएस जो मेल हनी बी है ये हैप्लॉइड होता है, उसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर हम क्रॉस की बात करें, फीमेल हनी बी में टोटल 32 क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, वेरएस मेल हनी बी में 16 क्रोमोसोम है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जो फीमेल हनी बी है मियोसिस से गैमीट बनाता है, ओवा और एग बनाता है, और मियोसिस से याद रखना 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं गैमीट में। वेरएस जो मेल हनी बी है ऑलरेडी उसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही है, तो ये माइटोसिस से गैमीट बनाता है, माइटोसिस से ये स्पर्म बनाता है जिसमें 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जो एग है
स्पर्म के साथ जब ये फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, 32 क्रोमोसोम बनते हैं, तो फीमेल जो है हनी बी बनता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो एग है वो शो करता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जो अनफर्टिलाइज एग है, याद रखना इससे क्या बन जाता है, मेल हनी बी बनता है जिसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नॉर्मल कपल हैज देयर फर्स्ट चाइल्ड हु इज हीमोफिलिक। एक नॉर्मल कपल है, उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हीमोफिलिक है। हमें क्रॉस शो करना कि हाउ इट इज पॉसिबल। स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल एंड हीमोफिलिक चिल्ड्रन अलोंग विद देयर सेक्सेस दैट कैन बी बोर्न टू देम। हमें पॉसिबिलिटी बताना कि उनके कितने नॉर्मल और हीमोफिलिक चिल्ड्रन होंगे जो उनसे बोर्न हुए हैं। अब याद रखना, जो हीमोफिलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है और इसमें जो डिजीज है वो कैरियर मदर से मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। तो हमें बताया था जो कपल है वो नॉर्मल है, जो चाइल्ड है वो हीमोफिलिक है। ये तभी पॉसिबल है, जो फादर है वो तो नॉर्मल होगा, XY होगा, वेरस जो मदर है वो कैरियर ऑफ डिजीज होगा, XXH होगा एलील्स। तो जब गैमीट बनेंगे इसमें XY बनेगा, इसमें XXH बनेगा। तो अगर हम बात करें ऑफस्प्रिंग की, ये इसके साथ फ्यूज करेगा, XX बनेगा, तो ये नॉर्मल फीमेल होगा। जब X जो है XH के साथ फ्यूज करेगा तो XXH जो है ये कैरियर फीमेल होगा, वेरस XY के साथ XY जो होगा नॉर्मल मेल होगा, वेरस XH और जो Y होगा ये हीमोफिलिक सन होगा। तो ये जो है ये क्रॉस है। तो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज देखोगे, 2 सन है जिसमें से जो एक सन है वो हीमोफिलिक है, तो 50% चांसेस हैं जो सन है वो हीमोफिलिक होगा। तो अगर आप डॉटर को देखोगे, एक डॉटर नॉर्मल है, एक डॉटर जो है वो कैरियर है ऑफ द डिजीज, तो 50% डॉटर जो होगा वो कैरियर ऑफ द डिजीज होगा हीमोफीलिया का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कपल विद नॉर्मल विजन। एक कपल है जिनका नॉर्मल विजन है, बेयर एक कलर ब्लाइंड चाइल्ड, तो उनका कलर ब्लाइंड चाइल्ड है। वर्क आउट एक क्रॉस, तो हमें क्रॉस शो करना है, हाउ इट इज पॉसिबल एंड मेंशन द सेक्स ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड। तो क्रॉस शो करना और हमें सेक्स ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बताना। याद रखना जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये भी याद रखना एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसमें जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में। तो अगर हम बात करें नॉर्मल जो है कपल है, तो जो मेल है ये XY होगा, वेयरएज फीमेल जो है वो कैरियर ऑफ द डिजीज होगी, XCX होगा। तो ये गैमीट बनाएगा XY, ये बनाएगा XCX। अगर प्रोजेनी की बात करें, पनर स्क्वायर है, यहाँ पे XY है, XCX है, तो क्रॉस करेंगे XCX क्या होगा, कैरियर फीमेल होगा, XX नॉर्मल फीमेल होगा। XCY याद रखना कलर ब्लाइंड मेल होगा और XY नॉर्मल मेल होगा। इस केस में भी जो मेल होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे 50%। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस। तो ये रहे जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसेस जिनके रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसे जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।